Hi everyone, welcome back to Dinesh the Smart Study Channel. My name is Galaxy परमार और आपको पता ही होगा कि हम कर रहे हैं अलजेब्रा का चैप्टर नंबर 6 स्टैटिस्टिक। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट करने वाले हैं। आपको पता होगा कि लेक्चर नंबर 1 में मैंने इंट्रोडक्शन दे दिया था कि प्रैक्टिस सेट 6.1, प्रैक्टिस सेट 6.2 और प्रैक्टिस सेट 6.3 में एक्चुअली में है क्या। तो प्रैक्टिस सेट 6.1 में मीन था, मीन मतलब एवरेज, एवरेज निकालना हमने सीख लिया है। आज हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 6.2 और प्रैक्टिस सेट 6.2 में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग फाइंड करते हैं मीडियन फॉर ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि जो हमारे ग्रुप डेटा होते हैं उनका मीडियन कैसे निकालते हैं वो देखेंगे। अब यहाँ पे देखो, मैंने आपको पहले भी बताया था व्हाट इज मीडियन। मीडियन मतलब मिडल वैल्यू, यानी कि जो हमारी डेटा है, अगर हम डेटा को क्या करते हैं या तो फिर असेंडिंग ऑर्डर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, तो जो मिडल में जो वैल्यू आती है उसी को हम लोग बोलते हैं मीडियन। तो ये जो ग्रुप डेटा होते हैं उसका मीडियन कैसे निकलता है उसका फॉर्मूला है ये। हाँ, बस आपको एक फॉर्मूला याद करना है एंड देन जिंगा लाला। एक फॉर्मूला याद कर लिया तो बात मतलब कि खत्म हो जाएगी, प्रैक्टिस सेट 6.2 आराम से सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो मीडियन का फॉर्मूला है, मीडियन इज गिवन बाय L प्लस ब्रैकेट के अंदर है n अपॉन 2 माइनस सी एफ अपॉन एफ ब्रैकेट क्लोज इनटू h। अब देखो, अभी आपको ऐसा लग रहा होगा अरे बाबा ये इतना बड़ा फॉर्मूला, ये क्या है, ये कैसा है, ये क्या होगा हमारे साथ। टेंशन नहीं लेने का, जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मैं इस फॉर्मूला का मतलब समझाऊंगी कि इसमें ये L क्या होता है, N क्या होता है, H क्या होता है, F क्या है, CF क्या है, वो सब आपको पता चल जाएगा। आपको टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखो, अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये फॉर्मूला तो मैं आपको जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना तब अच्छे से समझा दूंगी, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है ना मीडियन के टाइम पे वो क्या होती है, यहाँ पे नोट कर लो। इसको आप नोट करके लिख दो अभी के अभी, इसको नोट करो। नोट करो, क्या नोट करोगे, इसको नोट करो कि इफ द गिवन क्लासेस आर नॉट कंटिन्यूअस वी हैव टू मेक देम कंटिन्यूअस टू फाइंड आउट द मीडियन। यानी कि जो हमारे क्लास है अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो हमको उसको कंटिन्यूअस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम मीडियन फाइंड कर सकते हैं। अब जैसे कि आपको नहीं समझा होगा ये, जैसे कि देखो मैं एग्जांपल बताती हूँ। जैसे कि मान लो कि हमारे जो क्लास है वो कुछ ऐसे गिवन है, दैट इज 10 to 20 दिया है, 20 to 30 दिया है, 30 to 40 दिया है, या फिर 40 to 50 दिया है। तो ये हमारे एक क्लास है। मान लो एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हमको मान लो क्लास ऐसा कुछ दिया है, 10 to 19 दिया है, फिर 20 to 29 दिया है, और फिर हमको मान लो 30 to 39 दिया है, और फिर हमको मान लो 40 to 49 दिया है। तो यहाँ पे देखो ये जो क्लासेस है दिस इज नोन एज कंटिन्यूअस क्लासेस। व्हाई इट इज नोन एज कंटिन्यूअस क्लासेस, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे 10 to 20 है और जहाँ पे यहाँ पे 20 खत्म हो रहा है वहां से हमारा यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, दैट इज 20 to 30। जहाँ पे यहाँ पे खत्म हो रहा है वहां से हमारा स्टार्ट हो रहा है 30 to 40, 40 जहाँ पे खत्म हो रहा है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है 40 to 50। तो इट इज नोन एज कंटिन्यूअस क्लासेस। और यहाँ पे ये जो क्लासेस है दिस इज नोन एज नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस। ये कंटिन्यूअस क्लासेस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 10 to 19 है, फिर यहाँ पे एक छोड़ दिया, उसके बाद आया 20 to 29, फिर एक छोड़ दिया, फिर आया 30 to 39, एक छोड़ दिया और फिर आया 40 to 49। तो ये हो गया हमारा डिसकंटिन्यूअस क्लासेस, यानी कि नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस। अगर हम लोग मीडियन निकाल रहे हैं तो क्लासेस जो है वो कंटिन्यूअस होने चाहिए। अगर वो कंटिन्यूअस नहीं है तो उनको कंटिन्यूअस बनाओ, उसके बाद ही आप मीडियन का फॉर्मूला यूज करके मीडियन निकालना। अब आप बोलोगे ये जो नॉन कंटिन्यूअस क्लास है इसको कंटिन्यूअस कैसे बनाए, तो वो भी आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, बस ऐसा क्वेश्चन आने दो। क्वेश्चन आएगा ना, एक क्वेश्चन तो मिलेगा नॉन कंटिन्यूअस वाला, तो उसमें हम जरूर देखेंगे कि कैसे हम नॉन कंटिन्यूअस या नॉट कंटिन्यूअस क्लासेस को कंटिन्यूअस बनाते हैं। ठीक है, इसके एक रूल्स होते हैं, इसके कुछ रेगुलेशंस होते हैं, वो फॉलो करके ये कंटिन्यूअस में बदल सकता है, तो टेंशन नहीं लेना। तो ये नोट आप जरूर कर लेना। ओके, चलो अब बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ कि मेरा भी एक चैनल है दैट इज गैलेक्सी ऑफ मैथ्स, जिसको आप सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, ओके। और वहां पे भी मैं क्लास 10th को ही पढ़ाती हूँ, जैसे कि आप लोग देख सकते हो क्लास 10th को ही पढ़ाती हूँ मैं, और यहाँ पे भी क्लास 10th को ही पढ़ा रही हूँ। ठीक है, चलो आगे आ जाते हैं। गैलेक्सी ऑफ मैथ्स करके नाम है, सब्सक्राइब भी कर लेना। चलो करते हैं हम प्रैक्टिस सेट 6.2 स्टार्ट। तो यहाँ पे देखो क्या दिया है,
द फॉलोइंग टेबल शोज क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर ऑफ वर्कर्स and the numbers of hours they work in a software company. Find the median of the number of hours they work. यानी कि यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे एक डेटा दिया है. किसका डेटा दिया है कि जो हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स है, यानी कि एक कंपनी के कुछ वर्कर्स है, वो डेली कितने नंबर ऑफ आवर्स काम करते हैं उसका डेटा दिया है. हमको क्या फाइंड करना है? फाइंड द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क, यानी कि कितना घंटा वो दिन में काम करते हैं उसका आप मीडियन निकालो, उसकी आप मिडल वैल्यू निकालो. तो यहाँ पे देखो डेली नंबर ऑफ आवर्स, यानी कि 8 से 10 घंटा कितने नंबर ऑफ वर्कर्स काम करते हैं? 150 वर्कर्स 8 से 10 घंटा काम करते हैं. वैसे 10 से 12 घंटा कितने वर्कर्स काम करते हैं? 500 वर्कर्स 10 से 12 घंटे काम करते हैं. उसके बाद 12 से 14 घंटे कितने वर्कर्स काम करते हैं? 300 वर्कर्स काम करते हैं. और वैसे ही 14 to 16 आवर्स कितने वर्कर्स काम करते हैं? 50 वर्कर्स काम करते हैं. तो ये एक डेटा दिया है, इसका मीडियन निकालना है. तो चलो आते हैं मीडियन निकालते हैं. तो देखो 4 क्वेश्चन है, चारों में आपको सेम वही चीज करना है जो मैं इस क्वेश्चन में बताने वाली हूँ. तो यहाँ पे ध्यान से सुनना, प्लीज ध्यान से सुनना. यहाँ पे है ना, यहाँ पे सिर्फ 3 कॉलम बनने वाले हैं. यस, 1 2 3. अगर हमारे क्लासेस कंटिन्यूअस है ना तो 3 कॉलम ही बनेंगे. अगर क्लासेस कंटिन्यूअस नहीं है तो 4 कॉलम बन सकते हैं, ठीक है. बट मैं अभी यहाँ पे बात कर रही हूँ कि क्लासेस आर कंटिन्यूअस. यहाँ पे देखो 8 to 10, फिर यहाँ पे 10 to 12 है, 12 to 13 है, 12 to 14 है और 14 to 16 है. तो मतलब यहाँ पे क्लासेस आर कंटिन्यूअस. जब क्लासेस कंटिन्यूअस है ना तो टेंशन नहीं लेना है. द गिवन डेटा इज कंटिन्यूअस, यानी कि द गिवन क्लासेस आर कंटिन्यूअस, तो 3 कॉलम बनेंगे. चलो देखते हैं कि इन 3 कॉलम में क्या क्या होता है. तो सबसे पहले कॉलम का नाम जो होगा वो ये वाला होगा. ये जो हमारा क्वेश्चन है ना वही होगा, दैट इज ये वाला. इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ये जो कॉलम है ना ये हमारा क्लास वाला कॉलम है. ये जो है वो क्लास होगा और ये जो है हमारी फ्रीक्वेंसी होगी. तो यहाँ पे जो फर्स्ट कॉलम है दैट इज क्लास. ओके, आप इसके नीचे ये भी लिख सकते हो डेली नंबर ऑफ आवर्स, डेली नंबर ऑफ आवर्स. ठीक है, तो पहला कॉलम क्या होगा? पहला कॉलम होगा हमारा क्लास वाला कॉलम, मतलब ये वाला, ये क्लास है ना, ये वाला कॉलम. दूसरा कॉलम क्या होगा? यही हमारा फ्रीक्वेंसी वाला, नंबर ऑफ वर्कर्स, ये वाला कॉलम हमारा दूसरा कॉलम होगा. दैट इज यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं दूसरा कॉलम हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम होगा, जिसको हम लोग स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करेंगे. सिर्फ और सिर्फ स्मॉल लेटर एफ से डिनोट करना, एफ आई से डिनोट करने की कोई जरूरत नहीं है. जैसे कि आप लोग को पता है यहाँ ये वाला काम हमने मीन निकालते टाइम किया था, एफ आई लिखा था, पर यहाँ पे सिर्फ एफ लिखा तो भी चलेगा. यहाँ पे फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी है? ये वर्कर की फ्रीक्वेंसी है. तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर ऑफ वर्कर्स. क्लियर हो गया? पहला कॉलम और दूसरा कॉलम क्लियर हो गया. अब आते हैं हम तीसरे कॉलम पे. तीसरा कॉलम कुछ अलग है. आपने ना 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, आई डोंट नो कितने लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में स्टैटिस्टिक लेसन किया था. बट एक हमारी, ये तो हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है. एक और एक फ्रीक्वेंसी होती है, वो होती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. यस, तो यहाँ पे ये तीसरा कॉलम जो होगा वो होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम होगा. तो ये जो लास्ट कॉलम है दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का कॉलम है, जिसको हम लोग CF से डिनोट करेंगे. किससे डिनोट करेंगे? CF से डिनोट करेंगे. तो एक बात बता देती हूँ फॉर योर जस्ट काइंड इंफॉर्मेशन, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. 2 टाइप के क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होते हैं. एक होता है लेस देन टाइप, एक होता है लेस देन टाइप, एंड एक होता है मोर देन और इक्वल टू टाइप. तो हम जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी यहाँ पे करने वाले हैं, या यहाँ पे ये जो कॉलम में जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है वो है लेस देन टाइप की. एक और एक टाइप है दैट इज मोर देन और इक्वल टू टाइप, बट वो जाने दो, वो हमको इतना लेना देना नहीं है. ठीक है, फॉर योर जस्ट काइंड इंफॉर्मेशन थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दिया. तो यहाँ पे ये जो हमारा लास्ट कॉलम होगा दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. तो मीडियन में क्या होगा? मीडियन में होंगे 3 कॉलम. तीनों कॉलम में क्या क्या होगा? पहला कॉलम होगा क्लास वाला कॉलम, दूसरा कॉलम होने वाला है हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, तीसरा कॉलम होने वाला है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम. क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कौन सी है? ये लेस देन टाइप क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी. ठीक है, चलो अभी इनको फील करते हैं. मतलब यहाँ पे भरना है ना अभी हमको. हाँ, चलो सबसे पहले आते हैं क्लास लिखेंगे. तो यहाँ पे आएगा 8 to 10 है तो 8 to 10 लिखेंगे. फिर आएगा हमारा 10 to 12 होगा. उसके बाद हमारा नेक्स्ट होगा 12 to 14 होगा.
उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्लास है 14 to 16, ये लास्ट है। डन, एवरीवन क्लियर? ओके, इनके आगे इनकी फ्रीक्वेंसी भी लिख देते हैं। तो यहाँ पे इसकी फ्रीक्वेंसी है 150, तो चलो 150 लिखते हैं। बहुत इजी है ये, बहुत इजी है। ओके 150, फिर यहाँ पे आ जाएगा 500, नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 300, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा हमारा 50। डन। ओके, ये दोनों कॉलम तो हमारे क्वेश्चन वाले ही कॉलम है ना, क्वेश्चन में जो था वही हमने लिख दिया। यहाँ पे ये हॉरिजॉन्टल में है, इनको हमने वर्टिकल लिख दिया, बस। अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट, दैट इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप। ये कैसे निकालते हैं? यहाँ पे बच्चे गलती करते हैं, लेकिन आपको वो गलती नहीं करनी है। चलो मैं बताती हूँ क्या करना है। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ध्यान से देखना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते, ध्यान से, ध्यान से। एक बार बताओगी, 2 बार बताओगी, 3 बार बताओगी और 4 बार बताओगी, क्योंकि 4 क्वेश्चन ही है तो 4 बार ही बताओगी, है ना। चलो अब यहाँ पे सबसे पहला काम आपको क्या करना है, ये जो हमारी पहली फ्रीक्वेंसी है ना, उसको ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख देना है। जो भी हमारी पहली फ्रीक्वेंसी होगी वही हमारी पहली क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। तो 150 ऐसे के ऐसे यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर एवरीवन? क्लियर? यस क्लियर। अब आपको क्या करना है, इसको नीचे लिखना है। ये जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको नीचे लिखना है, ये 150 को नीचे लिखना है। अरे क्या हो रहा है भाई, हाँ यहाँ पे देखो, ये 150 को नीचे लिखो, 150 को नीचे लिखा, और प्लस क्या करना है, प्लस आपको ये वाली फ्रीक्वेंसी करनी है, दैट इज 150 को नीचे लिखो, प्लस 500 लिखो, प्लस 500 करो, कितना आएगा, तो 0 है तो 0, 0 प्लस 5 हो जाएगा 5, 5 प्लस 1 हो जाएगा 6, यानी कि 650 हो जाएगा। ओके, ध्यान से एक बार पूरा देख लो, देख लो। फिर क्या करेंगे, ये 650 को नीचे उतारेंगे, ये 650 को नीचे उतारा, प्लस क्या करेंगे, प्लस इसके बाजू में देखो, इसके इधर देखो कौन सी फ्रीक्वेंसी है, 300, तो 300 करो, एंड दैट इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करो तो यहाँ पे मिलेगा 950। उसके बाद ये 950 को नीचे उतारो, 950 को नीचे उतारा, प्लस प्लस क्या होगा यहाँ पे 50, तो प्लस होगा 50, तो यहाँ पे आ जाएगा 1000। और यहाँ पे ध्यान से सुनना, अभी जो मैं बोल रही हूँ, यहाँ पे ये जो हमको 1000 मिला है, ये हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी। यहाँ पे देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के जो लास्ट फ्रीक्वेंसी होती है और जो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो मैच करेगा। अगर आप चाहो तो यहाँ पे निकाल के देख सकते हो, यहाँ पे एन मतलब आपको पता ही होगा, एन मतलब होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। एन मतलब क्या होता है बच्चा पार्टी, एन होता है टोटल फ्रीक्वेंसी। तो जरा इसको ऐड करके देखना, यहाँ पे 1000 ही आएगा। यहाँ पे ऐड करो 0 0 0 0, तो 0 हो गया, 5 और 5 ये हो जाएगा 10, उसके बाद यहाँ पे 5 3 8 होगा, 9 10, तो यहाँ पे देखो 10, यानी कि टोटल फ्रीक्वेंसी देखो 1000 आया है, और यहाँ पे भी अगर 1000 आया है, मतलब समझ जाना कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमने निकाला है वो एकदम सही निकाला है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ है। आई रिपीट अगेन, अगर आपको क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना नहीं आया है, डोंट वरी, निराश मत होना। फिर से एक बार बताती हूँ, यहाँ पे सबसे पहले क्या करोगे, ये मैं 1 हटा देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना। और हाँ, हमको एन की जरूरत पड़ेगी, तो ये फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम का टोटल भी करके रखना। ये फ्रीक्वेंसी, ये हमारी नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है। तो नॉर्मल फ्रीक्वेंसी का टोटल, यानी कि जिसको हम लोग एन से डिनोट करते हैं, वो निकाल के रखना, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का टोटल निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ध्यान से सुनना। ओके, चलो पहले देखो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे। ये 150 जो है उसको ऐसे कैसे यहाँ पे लिख दो, लिख दिया। अब इसको नीचे लिखो, प्लस क्या करेंगे 500 करेंगे, तो कितना मिलेगा 650 मिलेगा। 650 को नीचे उतारो, प्लस क्या करेंगे, इसके बाजू में 300 है तो 300 प्लस करो, फिर लिखेंगे 950 को नीचे उतारो, प्लस क्या करेंगे 50 करेंगे, और बस खत्म हो गया। और हमेशा याद रखना, ये नंबर टोटल फ्रीक्वेंसी का नंबर, ये दोनों नंबर हमेशा सेम होगा ही होगा। क्लियर एवरीवन? ओके, चलो तो टेबल हमने भर दिया, टेबल का काम खत्म। अब आते हैं मीडियन के फॉर्मूला पे। हाँ, अब लगेगा मीडियन का फॉर्मूला, लेकिन सबसे पहला स्टेप हमारा टेबल है। उसके बाद देखो, अभी हमको मीडियन का फॉर्मूला नहीं लिखना है, मैं बताती हूँ क्यों। अभी हमको निकालना है मीडियन क्लास, ध्यान से सुनना, मैं जो अभी बोल रही हूँ ध्यान से सुनो। अभी हमको निकालना है मीडियन क्लास। अभी हमको क्या निकालना है, मेरे पीछे पीछे डिक्टेट करो, क्या निकालना है अभी हमको, मीडियन क्लास।
तो अभी हम यहाँ पे निकालेंगे मीडियन क्लास। तो ये जो मीडियन क्लास है ये क्या होता है मैं आपको समझाऊंगी, लेकिन इसका फॉर्मूला देख लो। मीडियन क्लास का फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2, n डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये मीडियन क्लास निकाल रहे हैं। मीडियन क्लास क्यों निकालना पड़ता है आपको समझेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इसके बिना तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते। तो अब हम निकाल रहे हैं मीडियन क्लास। मीडियन क्लास मतलब क्या होता है, देखो ये हमारे सारे क्लास है, इसमें से हमको देखना है भाई कि इसमें से कौन सा मीडियन क्लास है यार, मतलब मीडियन कहां से निकलने वाला है, मीडियन कौन से वाले क्लास में है वो हम पता करने चाहते हैं। मीडियन क्या है वो तो बाद में मिलेगा, बट एक बार पता तो कर ले कि कौन से क्लास से मीडियन आने वाला है। तो मीडियन क्लास का फॉर्मूला है n डिवाइड बाई 2। व्हाट इज n? n इज नथिंग बट टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 1000 को डिवाइड बाई 2 करो तो आपको मिलेगा 500। सिंपल सी बात है, क्या मिला 500। तो यहाँ पे मीडियन क्लास हमको मिला 500। तो ये 500 मिलने से क्या हो जाएगा, ये 500 मिलने से क्या हो जाएगा, तो आपको क्या करना है अभी देखना, प्लीज ध्यान से सुनना, फिर बोलना मत मैंने बताया नहीं। तो यहाँ पे अभी आपको क्या करना है, ये जो मीडियन क्लास की जो वैल्यू मिली है ना, इसको आपको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। कहाँ पे चेक करना है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करना है। ये जो 500 है वो कहाँ पे आएगा, किसके बाद आएगा बताओ, किसके बाद आएगा, देखो 150 के बाद आएगा 500, किस 650 के बाद आएगा कि 950 के बाद आएगा, आप ही बताओ ना, आप ही बताओ। मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनना, ये जो मीडियन क्लास मिला है ना, इसको आपको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाले कॉलम में। तो मुझे बताओ कि 500 कहां पर आएगा, 500 जो है वो 150 के बाद आएगा, 150 के बाद आएगा, मतलब ये वाले रो में आएगा कहीं, 500 इधर किधर होगा। डोंट थिंक कि मैंने इसको देखा, इसको नहीं देखा है, बस इतना सोचो कि ये जो मीडियन क्लास आया है जिसकी वैल्यू आई है 500, इसको चेक करना है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो ये 150 के बाद ये वैल्यू आएगी, मतलब यहां पे होगी। तो आप इस बॉक्स को कर दो, इस वाले रो को कर दो डब्बे के अंदर बंद, क्योंकि ये है सबसे इंपॉर्टेंट डब्बा। क्यों बताओ, क्यों बताओ, मैं बताती हूँ, देखो मैं बताती हूँ, अभी ध्यान से सुनना, कान खोल के सुन लो, फिर बोलना मत, बताया नहीं। अब देखो यहाँ पे मीडियन क्लास हमको मिल चुका है, मतलब ये है हमारा मीडियन क्लास। देखो इसको हमने चेक किया यहाँ पे, तो ये इसके बाद आता है, तो दिस रो इज द मीडियन क्लास, मतलब ये है हमारा मीडियन क्लास। अगर आप मीडियन की वैल्यू देखोगे तो वो 10 और 12 के बीच में ही आएगी। देख लो पीछे, बुक के पीछे चेक करके देख लेना, जो हमारा फाइनल मीडियन का आंसर है वो यहाँ से इनके बीच में से ही कहीं ना कहीं से आया होगा। 10.9, 11 पॉइंट समथिंग कुछ तो, लेकिन इनके बीच में ही से ही आंसर आएगा। तो यहां से हमको इशारा मिलता है कि हमारा मीडियन क्या होने वाला है। क्लियर एवरीवन, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, अभी हमको है ना, अभी देखो जैसे कि हमने देखा था ये मीडियन का इतना बड़ा फॉर्मूला है, ये मीडियन का इतना बड़ा फॉर्मूला है, इसमें हमको क्या क्या निकालना है, देखो 1 2 3 4 5 चीजें निकालनी है, L N H F C F, ठीक है। उसके बाद ये वैल्यूज निकाल के हम यहाँ पे इसमें मीडियन के फॉर्मूला में पुट करेंगे और मीडियन मिल जाएगा बस। लेकिन ये देखो 5 वैल्यू निकालने वाले अभी, तो ये 5 वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले होता है हमारा L, सबसे पहले हम लोग निकालेंगे L, उसके बाद होगा हमारा F, उसके बाद होगा हमारा CF, उसके बाद होगा हमारा H और उसके बाद होगा हमारा N, N मतलब टोटल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ये 5 वैल्यू हमको निकालनी है। अब ये देखो L क्या होता है, L क्या होता है कि जो हमारा ये मीडियन क्लास है, लेट मी राइट हियर, दिस इज आवर मीडियन क्लास। आप आराम से यहाँ पे लिख सकते हो, ये हमारा मीडियन क्लास है, ठीक है। तो ये हमारा मीडियन क्लास है। तो ये जो मीडियन क्लास है इसकी जो लोअर लिमिट है वो होती है L। बताओ मुझे ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर लिमिट क्या है, देखो दिस इज लोअर लिमिट, दिस इज अपर लिमिट। लोअर लिमिट क्या है 10 है, तो L हो गया 10, L हो गया 10। मुझे बताओ कि अगर हम ये मीडियन क्लास नहीं निकालते तो L F C F मिलना पॉसिबल ही नहीं है। अब ये एक बार पता चल गया ना मीडियन क्लास ये है, तो अब हम फटाफट L F C F निकाल लेंगे। तो L होता है, L इज नथिंग बट लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास।
ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर क्लास लिमिट देखो, इसकी लोअर लिमिट देखो, तो ये हो गई हमारी लोअर क्लास लिमिट, तो 10। अब f क्या होता है बच्चा? f होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। मुझे बताओ ये मीडियन क्लास है, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या है? ये तो ये है हमारा f, तो यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 500। f इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। ओके, नाउ cf, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। cf क्या होता है? cf क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका? मीडियन क्लास का नहीं, इसके ऊपर, इसके पहले जो क्लास आता है ना, उसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है। मतलब ये होगा हमारा cf, यानी कि cf कितना है? 150। ये थोड़ा अलग है, ये थोड़ा अलग है। cf मींस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, लेकिन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी किसका लेना है? ये जो हमारा मीडियन क्लास है ना, इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी नहीं लेना है, इसके ऊपर वाला जो क्लास है इसका क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, या इसके ऊपर वाला क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेना है, ये याद रखना। ओके, एंड h मतलब क्या होता है? क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल मतलब क्या? क्लास इंटरवल मतलब यहाँ पे सिंपल सी बात है, आप क्या करो, इनके बीच में डिफरेंस निकालो, आपको इनके बीच का डिफरेंस पता चलेगा। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल हो जाएगा। यानी कि h मतलब क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास, और यहाँ पे क्लास इंटरवल मतलब कि क्लास इंटरवल इन द सेंस मतलब यहाँ पे देखो, आप इनको भी देखोगे तो इनके बीच में डिफरेंस कितना है? 2 का डिफरेंस है, इनके बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, 2 का डिफरेंस है, तो यही हमारा क्लास इंटरवल होता है। पर हमको इस पे फोकस करना है, क्लास इंटरवल ऑफ द मीडियन क्लास। देखो तो ये मतलब व्हाट इज द डिफरेंस? अगर आपको क्लास इंटरवल निकालना भी है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लेना, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर देना, तो आपको मिल जाएगा क्लास इंटरवल। एंड n होता है हमारा टोटल फ्रीक्वेंसी, जो कितना है? 1000 है। ये देखो इधर आया है 1000। तो ये 5 चीजें हमको निकालनी है, हमने निकाल ली। अब आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एंड दैट इज मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन ऑफ द डेटा इज गिवन बाय, मीडियन इज गिवन बाय L, ध्यान से देखना, L प्लस ब्रैकेट के अंदर होगा n/2 माइनस CF अपॉन F, और यहाँ पे होगा इनटू H। ये है हमारा फॉर्मूला। लिख के इसको प्रैक्टिस करना। बस एक बार मैं देख लेती हूँ कि मैंने राइट लिखा है कि नहीं। ऑब्वियसली राइट लिखा है, ठीक है। तो L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। सारे वैल्यूज हमारे पास है, बस पुट करो, सॉल्व करो, मीडियन आ गया। चलो तो चलो फटाफट पुट करते। तो यहाँ पे देखो इक्वल टू लिखा, इक्वल टू L, L क्या है? L बताओ, L क्या है? L है 10, तो 10 लिख दो, प्लस ब्रैकेट ओपन। देखो एक बात बताती हूँ, इसको ध्यान रखना, ये n/2 है ना, ये n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है। ऐसा मत करना n पुट करोगे फिर उसको डिवाइड बाय 2 करोगे, मत करो, क्योंकि n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है। जब हमने मीडियन क्लास निकाला था ना, तो n/2 की डायरेक्ट वैल्यू आई थी, जो मीडियन क्लास की डायरेक्ट वैल्यू आई थी वही लिखना है। डायरेक्ट लिखो ना, क्यों टाइम पास करना है। तो n/2 की डायरेक्ट वैल्यू है 500, तो इसके जगह पे हम लिखेंगे 500, डायरेक्ट लिखो, और अपॉन 2 मत लिख देना यार। हमने n/2 की डायरेक्ट वैल्यू लिखी है, वो है 500। अब इसको अपॉन 2 करके गलत मत कर देना, अपॉन 2 नहीं लिखना है, क्योंकि हमने अपॉन 2 के साथ वैल्यू लिखी है, ठीक है। फिर आएगा माइनस, तो माइनस लिखेंगे, यहाँ पे आ जाएगा हमारा माइनस CF कितना है बच्चा? CF है 150, तो ये 150 और डिवाइड में आ जाएगा F कितना है? F है हमारा 500, तो यहाँ पे 500, ओके। और इनटू क्या हो जाएगा? इनटू H क्लास इंटरवल कितना है? 2, लिख दिया वैल्यू, ओके वेरी गुड। अब यहाँ पे देखना, अब है ना कुछ बच्चे है ना, कुछ बच्चे होते हैं हमारे महान, जो क्या कर सकते हैं मैं बताती हूँ। वो सोचेंगे अरे ये 500 कैंसल। भाई कैसे कैंसल हुआ? बीच में -9 है, ऐसे कैंसल नहीं होता है। ऐसे कैंसल होता तो ये सम आपको देते? उन लोग जानबूझ के ऐसे करते हैं ताकि आप मिस्टेक करो। बच्चा मिस्टेक कर लेता है। ये 500 कट नहीं होगा, मैं पहले ही बोल रही हूँ। ये 0 कट नहीं होगा। सबसे पहले आपको प्रायोरिटी देनी है ब्रैकेट को प्रायोरिटी दो। इसका मतलब पहले आप ब्रैकेट को सॉल्व करो, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं मीडियन इज इक्वल टू 10 प्लस ब्रैकेट के अंदर 500 में से 150 निकालो। तो चलो 500 में से
हम 150 को निकालते हैं तो ये 0, ये आ गया 10 और ये आ गया 4। 10 - 5 होगा 5, 4 - 1 होगा 3, यानी कि इनको माइनस किया तो आया 350। अब ये डिवाइड में क्या है, डिवाइड में है 500 और इनटू क्या है, इनटू है 2। ठीक है, अभी तक हमारा ब्रैकेट सॉल्व नहीं हुआ है, पहले ब्रैकेट को कंप्लीटली सॉल्व कर लो। तो अभी आप इसको कट कर सकते हो, अभी 1 0 कट हो सकता है यहाँ पे, और ये 35 और 50 है तो 5 10 50 होता है और यहाँ पे 5 7 35 होता है। तो मतलब यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे बचा 7/10 और यहाँ पे आगे क्या है, इंटू 2 है। ठीक है, यहाँ पे देखो 5 10 50, 5 7 35 और इंटू 2 लिख दिया, तो 7/10 इंटू 2। अब देखो इधर बड़ा मजा आएगा, ये क्या हो जाएगा 10 प्लस, यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे इंटू है, तो प्रायोरिटी किसको देनी है, प्रायोरिटी मल्टीप्लीकेशन को पहले दोगे। पता है ना बॉडमास रूल, बॉडमास रूल को अच्छे से समझो। बॉडमास रूल में m पहले आता है a से, m पहले आता है a से, तो मल्टीप्लीकेशन को पहली प्रायोरिटी दोगे, मतलब पहले मल्टीप्लाई करोगे आप। और ये 10 कैंसिल नहीं होगा, अभी भी मैं रिपीट कर रही हूँ, ये 10 कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में प्लस है, मल्टीप्लाई होता तो कैंसिल हो जाता। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, 7 2 14 होगा, तो 14 अपॉन क्या हो जाएगा, ये 10। क्लियर, 7 2 14 अपॉन 10। तो अभी यहाँ पे बीच में प्लस आ गया, बस अभी इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे अपॉन में कुछ नहीं है, मतलब अपॉन में हम लोग 1 ले सकते हैं, 1 इमेजिन करके क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो 10 इंटू 10 हो जाएगा 100 प्लस 14 1 हो जाएगा 14 अपॉन क्या हो जाएगा 10। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 114 डिवाइड बाई 10 करो, तो 114 डिवाइड बाई 10 है, तो बस पीछे से क्या करो, पीछे से एक डिजिट के पहले पॉइंट लगा दो, तो ये ऑटोमेटिकली फटाक से डिवाइड हो जाएगा। तो दिस इज द मीडियन आवर्स, क्योंकि जो टाइम है वो आवर्स में दिया है कि कितने नंबर ऑफ वर्कर्स जो है वो काम करते हैं डेली, तो वो आवर्स में दिया था, तो आवर्स में दिया था, तो यहाँ पे यूनिट भी मेंशन होगा कि यहाँ पे द मीडियन ऑफ द नंबर ऑफ आवर्स दे वर्क इज 11.4 आवर्स। 11.4 आवर्स इज द मीडियन। देखो यहाँ पे समझा ना ये कैलकुलेशन पार्ट, ये 100 प्लस 14 करेंगे तो 114 को डिवाइड करना 10 से कोई छोटी बात नहीं है, मतलब छोटी बात ही है, सॉरी छोटी बात ही है। यहाँ पे क्या करोगे 114 लिखो, एक 0 है ना, तो पीछे से एक नंबर के पहले पॉइंट डाल दो, तो 11.4 आवर इज द आंसर, इज द मीडियन ऑफ द गिवन ग्रुप्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया? तो ये समझ में आ गया कि नहीं, पूरा बहुत इजी है कि नहीं? हाँ थोड़ा टाइम लगता है, पहला क्वेश्चन है टाइम लगेगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन करोगे प्रो बन जाओगे आप लोग। ठीक है, तो ध्यान से समझना, फिर से करते हैं। चलो दूसरा क्वेश्चन लेते हैं ना, टाइम पास क्यों करे, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। आई गारंटी कि आपको थोड़ा बहुत, मान लो कि 70% समझ में आ गया, 30% ये क्वेश्चन के बाद पक्का समझ में आ जाएगा। बने रहना, डटे रहना और समझ के ही जाना। ठीक है, चलो क्या दिया है, द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल शोज द फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। मतलब कि यहाँ पे एक डेटा दिया है, ओके, यहाँ पे क्या बोला है, नंबर ऑफ मैंगोज, नंबर ऑफ ट्रीज। इसका मतलब यहाँ पे ट्रीज, 30 ट्रीज ऐसे है, 30 झाड़ ऐसे है जिसके ऊपर 100 से 150 मैंगोज आए हुए हैं। फिर यहाँ पे 90 ट्रीज ऐसे है जिसके ऊपर 150 से 200 ट्रीज आए हुए हैं। तो ये कुछ डेटा दिया है, हमको फाइंड करना है, फाइंड द मीडियन ऑफ द डेटा। ये डेटा का हमको मीडियन निकालना है। ठीक है, वही बात है, अगर मीडियन निकालना चालू किया ना, तो सबसे पहले ये देखो कि जो हमारे क्लासेस गिवन है या जो हमारे क्लास गिवन है वो कंटिन्यूअस है कि नहीं। कंटिन्यूअस होना कंपलसरी जरूरी है, अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो यू हैव टू डू द क्लास कंटिन्यूअस, क्योंकि यहाँ पे बहुत ही अच्छी बात है कि ऑलरेडी जो क्लासेस है वो कंटिन्यूअस है। 50 to 100, 100 to 150, 150 to 200, फिर 200 to 250, 250 to 300। ठीक है, क्लासेस आर कंटिन्यूअस। अब आपको पता ही है कि जब क्लासेस कंटिन्यूअस है तो मीडियन में सिर्फ 3 कॉलम बनेंगे, 1 2 3। ओके, 3 कॉलम बना दिए, तो सबसे पहला कॉलम किसका होगा, क्लास का कॉलम होगा, यानी कि दिस विल बी द नंबर ऑफ मैंगोज। यहाँ पे नंबर ऑफ मैंगोज वाला कॉलम या मैंगोज वाला कॉलम। ठीक है, क्लास वाला कॉलम, ये क्लास है हमारे।
नेक्स्ट कॉलम होगा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, तो यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रीज, दिस रिप्रेजेंट द फ्रीक्वेंसी, जिसको एफ भी बोल सकते हो आप, दिस इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम, ठीक है। अच्छा यहाँ पे काम करो, यहाँ पे एफ लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हाँ आई डोंट थिंक यहाँ पे लिखने की जरूरत है, तो ये मैंने आपको लिख के तो दिखाया था, बट ठीक है कोई बात नहीं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, ओके, क्योंकि यहाँ पे एफ और सी एफ हमको वो वैल्यूज देता है ना, तो वो अच्छा रहेगा, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे बच्चे। तो ये हमारा फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम है, और नेक्स्ट और लास्ट कॉलम होता है हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी वाला कॉलम। तो यहाँ पे लिखेंगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन टाइप, अगर आपने लेस देन टाइप नहीं लिखा, सिर्फ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखा और तो भी चलेगा। क्लियर एवरीवन? चलो अब यहाँ पे हम लोग क्लासेस फटाफट लिख देते हैं। तो हमारे क्लास क्या क्या है, 50 to 100 है, उसके बाद 100 to 150 है, उसके बाद हमारा 150 to 200 है, उसके बाद हमारा 200 to 250 है, एंड देन हमारा है 250 to 300। ओके, क्लास सारे लिख दिए, इसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसीज है वो भी लिख देते हैं। तो 33 है, उसके बाद 30 है, उसके बाद हमारा 90 है, देन हमारा 80 है, और फिर हमारा 17 है। ओके, और यहाँ पे अभी टोटल करना है। ओके, यहाँ पे हमको टोटल करना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमको टोटल फ्रीक्वेंसी करना पड़ेगा, ये टोटल करना पड़ेगा, जिसको हम लोग कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। टोटल फ्रीक्वेंसी को कैपिटल लेटर एन से डिनोट करते हैं। चलो टोटल करते हैं। 7 + 3 होता है 10, उसके बाद यहाँ पे ये देखो 8 + 1 10 होगा, और ये 8 18 हो जाएगा, 18 और 1 19 हो जाएगा, 19 20 21 22 23 24 25, तो यहाँ पे 25 आया, मतलब कि 250 इज द टोटल फ्रीक्वेंसी। अब ये टोटल फ्रीक्वेंसी राइट है कि नहीं ये भी पता चल जाएगा जब यहाँ पे हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे ना, तो यहाँ पे जो लास्ट में जो नंबर आएगा ना वो 250 आना चाहिए। ये 250 मैच करेगा, तो मतलब वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन, यानी कि राइट है। ठीक है, चलो अभी यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे अभी हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, जिसमें सबसे बच्चों को ज्यादा दिक्कत होती है, बट क्योंकि आपने गैलेक्सी मिस से पढ़ा है तो आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, ये मैं 1 को हटा देती हूँ, ये एडिंग करने के लिए यूज किया था मैंने। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो 33 है ना वो ऐसे के ऐसे यहाँ पे लिख देंगे, ऐसे के ऐसे, तैसे के तैसे यहाँ पे लिख देंगे, 33 को ऐसे ही लिख दो। उसके बाद क्या करेंगे, 33 को नीचे हम उतारेंगे, और प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 30, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 63। तो वैल्यू ये आई है, ये मेन वैल्यू है, 63 आया। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट 63 को नीचे उतारेंगे, प्लस करेंगे क्या 90, तो प्लस 90 करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, 9 + 6 हो जाएगा 15, तो 153। अब 153 को नीचे उतारेंगे और प्लस करेंगे क्या, प्लस करेंगे 80, तो 80 को प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 0 + 3 3 होगा, और 8 + 5 होगा 13, और यहाँ पे 1 + 1 2, यानी कि 233। 233 को नीचे उतारेंगे, प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे 17, तो यहाँ पे इनको ऐड कर लो, 7 + 3 होगा 10, और यहाँ पे 3 4 5, और यहाँ पे आ गया 2, तो हमारा आंसर एकदम राइट है। क्या है, एकदम राइट है। इसको हम रफ कर देते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि ये वाला जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का लास्ट आंसर है और जो टोटल फ्रीक्वेंसी है हमारी, ये दोनों आंसर मैच करेंगे ही करेंगे आपके। किया मैच? ओके, तो वी आर ऑन द राइट डायरेक्शन। टेबल हो गया हमारा कंप्लीट। इस टेबल को आप जैसे ही फिल करोगे आपको हाफ मार्क्स मिल जाएगा। हाफ मार्क्स मतलब कि जैसे मान लो ये क्वेश्चन 3 मार्क्स का है तो 1.5 मार्क्स मिल जाएगा टेबल कंप्लीट करने पे, फिर बाकी का रेस्ट मार्क्स यानी कि और 1.5 मार्क्स आपको मीडियन निकालने पे मिलेगा। तो अभी हम निकालेंगे, अभी डायरेक्टली हम मीडियन निकालेंगे क्या? नहीं, अब हम निकालेंगे मीडियन क्लास। पता तो देखो हाँ, और एक बात देखो, जो मैंने बताया था ना आपको, देखो ये आंसर, देखो ये आंसर कितना आया, यहाँ पे 11.4 आया ना। मैंने क्या बताया था, आप चाहे कुछ भी कर लेना, आंसर इसके बीच से ही आएगा। देखो 11.4 इसके बीच में होता है कि नहीं होता है, आता है कि नहीं आता है, आता है। तो ये इशारा मिलता है, जब हम मीडियन क्लास निकालते हैं ना तो इधर से इशारा मिलता है कि इस क्लास से ही हमारा मीडियन निकलने वाला है। समझ में आया? तो ये याद रखना, ठीक है। चलो इसको मैं रफ कर देती हूँ, ज्यादा ही जोश में आके कुछ ज्यादा ही कर रही थी मैं। हाँ चलो हम इधर आ जाते,
कुछ हो गया है पीछे, जाने दो, अभी इधर आ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे आ जाते हैं। तो अभी हम करते हैं मीडियन क्लास। ओके, मीडियन क्लास का फॉर्मूला देखो, टेबल कंप्लीट हो जाता है ना, टेबल के नीचे आप अपना मीडियन क्लास निकालना। मैं बाजू में निकाल रही हूँ, ताकि दोनों बाजू बाजू में रहे, बट आपका काम क्या होगा, आपको नीचे लिखना है। ठीक है, नीचे लिखना है। मैं यहाँ पे अभी निकाल रही हूँ मीडियन क्लास, तो यहाँ पे ये हो जाएगा मीडियन क्लास। मीडियन क्लास का फॉर्मूला क्या है, मीडियन क्लास अगर निकालना है तो दैट इज गिवन बाय n डिवाइड बाय 2। क्या हो गया भाई, एक मिनट, दैट इज इक्वल टू n डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पे n कितना है बच्चा, n है 250 डिवाइड बाय 2 करो, तो 250 डिवाइड बाय 2 करेंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 250 डिवाइड बाय 2 करो। अच्छा, 250 का आधा कितना होता है, ये तो पता ही होगा आपको आई थिंक। तो देखो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 2 5 जा 10, तो यानी कि आ गया 125। ठीक है, तो यानी कि हमको मीडियन क्लास मिल गया है। मीडियन क्लास कितना मिला, 125 मिला। लेकिन अभी देखो यहाँ पे, अब हमको ये 125 का क्या करना है, इसको अचार डालने लेके जाना है क्या, नहीं, ये 125 को हम लोग लेस देन क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, यानी कि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे कि ये किसके बाद आता है, ये जो 125 जो नंबर है वो किसके बाद आएगा। देखो, तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है, ये देखना है कि ये जो 125 है वो किसके बाद आने वाला है। ओके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मुझे बताओ कि 125 जो है वो किसके बाद आएगा, यानी कि यहाँ पे कहाँ पे लाई करेगा। तो यहाँ पे देखो 63, यहाँ पे 33 है, यहाँ पे 63 है, यहाँ पे 153 है, यहाँ पे 233 है और यहाँ पे 250 है। तो यहाँ पे देखो ये 125 जो है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो सिंपल सी बात है, ये जो 125 जो है वो 63 के बाद लाई करेगा, मतलब यहाँ पे लाई करेगा। यहां तक देखो, ध्यान से सुनना, यहां तक कितने वैल्यूज हो सकते हैं, यहां तक 153 वैल्यूज हो सकते हैं। तो मतलब कि इस ग्रुप में 125 आएगा, तो मतलब अब यहाँ पे ये जो हमारा क्लास है, ये क्लास हमारा मीडियन वाला क्लास है। तो दिस इज, ये जो हमारा रो है दैट इज मीडियन वाला रो है, या दिस इज मीडियन क्लास। ओके, ये आपको ढूंढना है। अगर ये आप गलत ढूंढोगे ना तो आपका पूरा सम रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे देखो 125 किसके बाद आएगा, सिंपल सी बात है 63 के बाद आएगा, है ना, 63 के बाद आएगा 125। अब आप ही दिमाग लगाओ, क्या 153 के बाद आता है 125, नहीं, 63 के बाद आता है। तो 63 के बाद मतलब ये वाला ग्रुप, यानी कि ये वाला जो क्लास है वो हमारा मीडियन क्लास है। मतलब आपकी जो मीडियन की वैल्यू है वो देख लेना इस क्लास के अंदर या इस क्लास के बिटवीन में या इस क्लास के अंदर आसपास आने वाली है। आप देख लेना, चेक कर लेना जब लास्ट में आंसर आएगा तब। ठीक है, चलो, तो मीडियन क्लास पता चल गया। तो अभी फटाफट हमको पता है ना क्या क्या करना है। हाँ, अभी हमको निकालना है एल का क्या होगा, एफ क्या होगा, सी एफ क्या होगा, एच क्या होगा और एन क्या होगा। ये 5 चीजें निकालनी है, याद रखना। तो अब मुझे बताओ एल क्या है, एल इज द लोअर क्लास लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। ये मीडियन क्लास है, इसकी लोअर क्लास लिमिट क्या है, ये है 150, तो ये हमारा एल हो गया। तो एल मिल गया 150। फिर एफ क्या होता है, एफ इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, तो ये हमारा एफ है। दिस इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, दैट इज 90। ये देखो, ये मीडियन क्लास है, ये हमारा मीडियन क्लास है, तो ये हमारी फ्रीक्वेंसी। अब सी एफ क्या होता है, सी एफ होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। किसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, तो जो मीडियन क्लास है ना, जो मीडियन क्लास है ना उसके ऊपर वाला जो क्लास है, उसके ऊपर वाला जो क्लास है उसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेनी है। देखो ये मीडियन क्लास है, इसके ऊपर वाला जो क्लास होगा उसकी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो लेना है, दैट इज ये। तो ये हमारा सी एफ है, दैट इज 63। यहाँ पे क्या आ जाएगा 63। और H मतलब क्या, H मतलब क्लास इंटरवल। तो यहाँ पे देख लो इनके बीच में डिफरेंस क्या है, क्लास इंटरवल अगर निकालना है तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर लो। इनके बीच में डिफरेंस कितना है, 50 का है। 200 में से 150 निकाल दो, 50 बचेगा, तो यानी कि क्लास इंटरवल मिल गया 50। और n कितना है, टोटल फ्रीक्वेंसी देखो कितना है 250, तो यहाँ पे आ जाएगा 250। तो ये देखो सब कुछ मिल गया है, सब कुछ मिल गया है। ठीक है, यहाँ पे अच्छे से लिख देती हूँ,
यहाँ पे सब कुछ हमको मिल गया। क्लियर, डन, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम लिखेंगे अपना मीडियन का फॉर्मूला। तो अभी हम लिखेंगे यहाँ पे मीडियन का फॉर्मूला। तो मीडियन इज गिवन बाय L प्लस ब्रैकेट के अंदर n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। और ये ध्यान में रखना, ये जो अपॉन 2 है वो सिर्फ n के पास है। कुछ बच्चे ऐसे लिख देंगे अपॉन, इतना बड़ा अपॉन बनाएंगे और दोनों का 2 साथ में लिख देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये 2 सिर्फ जो है, ये जो अपॉन 2 जो है वो सिर्फ n का है। क्लियर एवरीवन? अभी यहाँ पे वैल्यूज को पुट करते, तो यहाँ पे हो जाएगा मीडियन इज इक्वल टू L प्लस, सॉरी L की वैल्यू है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L L L L L L L कितना है 150, तो 150 लिखेंगे प्लस यहाँ पे देखो मैंने एक बात बताया था, याद है ना आपको, ये जो n/2 है, n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है। देखो ये n/2 की डायरेक्ट वैल्यू हमारे पास है जब हमने मीडियन क्लास निकाला था, एंड वो है 125। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 125 माइनस CF कितना है, देखो CF कितना है, तो CF है 63, तो यानी कि यहाँ पे लिखेंगे माइनस 63, और अपॉन में F कितना है, F है 90, तो यहाँ पे लिखेंगे 90, ओके, और ब्रैकेट क्लोज, और इनटू H डिफरेंस कितना आया था, क्लास इंटरवल आया था 50, तो 50 लिख दिया। ठीक है, क्लियर। यहाँ पे ब्रैकेट थोड़ा बड़ा सा बना देते हैं। अब सबसे पहले प्रायोरिटी क्या करना है, अभी देखो सब वैल्यू पुट कर दी है, अभी बस हमको इसको सॉल्व करना है। तो चलो फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले प्रायोरिटी हमको देना है ब्रैकेट को, ब्रैकेट का सब कुछ हमको पहले सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम 125 माइनस क्या करेंगे, 63 करेंगे, तो ये 2 हो जाएगा, ये 12 और ये 0 यानी कि 6, यानी कि 62 आ गया। तो यहाँ पे आ जाएगा 62, डिवाइड में है 90, और यहाँ पे हो जाएगा इंटू 50। ठीक है, तो अभी देखो इनको सबसे पहले प्रायोरिटी देंगे, मल्टीप्लीकेशन है और इधर एडिशन है, तो इनको पहले सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, ये 0 कट कर सकते हैं, बिंदास चलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 150 प्लस यहाँ पे 62 इंटू 5 कर लेंगे, तो 62 इंटू 5 करते हैं, तो 62 इंटू 5, 5 2 ज़ा 10, 5 6 ज़ा 30 और ये 31, तो 310 मिला, 310, और यहाँ पे डिवाइड में क्या है 9 है। ठीक है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड बाय 9 किया, क्योंकि ये डिवाइड वैसे भी नहीं होगा, देखो ये 3 के टेबल में जाता है बट ये नहीं जाएगा, और इन दोनों तो डिवाइड हो गए नहीं, तो हमने क्या किया, बेटर है इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड बाय 9 लिख दिया। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई मत करना, या इनको कट नहीं करना है, ये कट नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि बीच में प्लस है। हम क्या करते हैं, इनको डिवाइड कर देते हैं, इनको डिवाइड कर देंगे, जो भी आंसर आएगा उसको प्लस 150 कर देंगे। ठीक है, तो चलो डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ये 9 है और ये 310 है, तो यहाँ पे 9 3 ज़ा हो जाएगा 27, माइनस करते हैं, तो यहाँ पे 11 और ये 2, तो 11 है 1 2 3 4 5 6 7, 4 बचा और यहाँ पे 0। अब क्या करेंगे, तो अब यहाँ पे देखो यहाँ पे 40 है, तो अब यहाँ पे क्या बोलेंगे, 9 4 ज़ा कितना होता है हमारा, 9 4 ज़ा होता है 9 4 ज़ा होता है 36। ओके, तो माइनस करेंगे, तो ये 10 हो गया, ये 3 हो गया, तो 10 में से 6 जाएगा तो 4 बचेगा, 3 में से 3 गया तो 0। अब एक्स्ट्रा 0 ले रहे तो पॉइंट लगाएंगे। अभी यहाँ पे देखो अगर 9 4 ज़ा फिर से लेना पड़ेगा, वही लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे भी 40 आया था तो 4 ज़ा लिया था, तो अगर 9 4 ज़ा 36 लेंगे, फिर से 4 बचेगा 0, अगर 9 4 ज़ा 36 लेंगे, फिर से 4 बचेगा, ऐसे करके मतलब ये तो 4 तो चलता रहेगा। इसका मतलब जब हमने इसको डिवाइड किया तो हमको मिला 34.4444, ये तो चलता रहेगा। तो इसको हम लोग अप्रोक्सीमेटली इसको राउंड ऑफ कर देंगे, तो यहाँ पे आ जाएगा 34.44। बस पॉइंट के बाद ज्यादा से ज्यादा 2 वैल्यू रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा कितने, 2 वैल्यू रखो, 1-2 वैल्यू रखो। ठीक है, तो इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आया 34.44, और बस इन दोनों को ऐड करो और आपको मीडियन मिल जाएगा। तो यानी कि यहाँ पे 150 है, पॉइंट लगा के 2 0 लगा दो, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट के बाद 2 नंबर है ना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आएगा, यहाँ पे 4 और 4, और यहाँ पे ये 34। तो अभी इसको ऐड करो, तो ये 4 4 पॉइंट, यहाँ पे 4 5 + 3 होगा 8, और ये 1, यानी कि ये है हमारा आंसर 184.44 इज द मीडियन। और ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जो मीडियन है हमने किसका निकाला है, इट इज द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज। ओके, यहाँ पे ये जो हमारा मीडियन है वो क्या है, नंबर ऑफ मैंगोज का है, कि यहाँ पे
जो हमको मीडियन मिला है दैट इज 184.44 भी लिख सकते हो या फिर आई थिंक 184 भी लिख सकते हो, यानी कि मीडियन जो है नंबर ऑफ मैंगोज का जो मीडियन वैल्यू आया है, मिडल वैल्यू जो आया है वो आया है 184 मैंगोज। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे? द मीडियन ऑफ नंबर ऑफ मैंगोज इज 184.44, या फिर इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग एक नेचुरल नंबर बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे ये डेसिमल में है ना, इसको नेचुरल नंबर बना देंगे तो, और वी कैन ऑल्सो राइट 184 लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये है हमारा मीडियन का वैल्यू। आप ये लिखो चलेगा, टेंशन मत लो, ये कोई ऐसे देखने की जरूरत नहीं है। तो मीडियन इज 184.44। तो आई होप आपको अच्छे से समझा होगा कि मीडियन कैसे निकालते हैं। तो आज हमने 2 क्वेश्चंस किए हैं, तो अभी आप आगे के जो 2 क्वेश्चंस है वो प्रैक्टिस करना, और फिर मैं तो आपको वीडियो देने वाली हूँ, आप टेंशन मत लेना। तो अभी के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और 2 क्वेश्चंस करेंगे, 3 और 4 करेंगे। ठीक है, तब तक आप ये मीडियन का फॉर्मूला वगैरह सब बाय हार्ट कर लेना, जो हैंड रिटन नोट्स दिए उसको डाउनलोड कर लेना। हैंड रिटन नोट्स मैंने आपको दिए हैं अलजेब्रा के पूरे चैप्टर्स के, 6 चैप्टर्स के हैंड रिटन नोट्स दिए हैं, डाउनलोड कर लेना। टेलीग्राम की लिंक जो है ना वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां पे भी हमने सेंड कर दी है। ठीक है, जल्दी जल्दी डाउनलोड कर लो, और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय एंड टेक केयर।